हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस फॉर्म के कंडीशनल फील्ड्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज़्यादा हो सकता है इसका यूज़ किया जा सकता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। तो सिंपली समझते हैं कंडीशनल फील्ड्स क्या है। तो दो वर्ड है, मतलब ये जो है यहाँ पे कंडीशनल फील्ड्स। कंडीशनल फील्ड्स मतलब कि ऐसा कोई फील्ड्स यानी ऐसा कोई इनपुट फील्ड जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं। तो ऐसा होता है जब भी आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हो तो ऐसा होता है कि आपको पिन कोड देना पड़ता है ना फॉर्म में, स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उस पर होता है बहुत बार कि बस जो होता है, बस जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है, बस हो या फिर क्या बोलते हैं टाटा मैजिक जो होता है, इसको क्या बोलते हैं छोटा हाथी बोलते हैं, पता नहीं क्यों ये भाई ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो बस वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत जगह अवेलेबल नहीं होता, सामान के चलते हैं, और रियल में बहुत जगह नहीं होता है, तो आपको वहाँ तक आना पड़ता है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर सिंपली दो ही फील्ड्स है, बट आप यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत बड़ा फॉर्म होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कि अगर पिन कोड हम लोग कुछ अगर डेटाबेस में रखें और डेटाबेस से फेच कर ले और वगैरह वगैरह, वैसा कुछ मतलब सिनेरियो अगर क्रिएट करते हैं कि भाई अगर उस पिन कोड से बाहर यूज़र डालता है तो फिर दिखाएगा कि आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, तो ये डिसेबल हो जाएगा अगर वो पिन कोड। अरे नहीं होता भाई, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आप कुछ ऐसा पिन कोड देते हैं जहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं होता, तो नहीं दिखा तो देता ऑलरेडी कि ये प्रोडक्ट डिसेबल हो जाता है, दिखाता है ना कि ये प्रोडक्ट डिसेबल नहीं हो जाता, बट जो ये थोड़ा बहुत हो जाता है और दिखाता है कि ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया जा सकता अब तक, यहाँ तक नहीं है सर्विस। ठीक है, सेम टू सेम कुछ इसी तरीके से यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं सुब्रतो विश्वास। भाई क्यों नहीं लिखा रहा, हाँ सुब्रतो विश्वास, और पिन कोड हम कुछ सेट करके रखे हैं। तो मान के चलें आप कुछ यहाँ पे ये जो अभी तक इनेबल ही दिखा रहा है। ठीक है, इनेबल मतलब कि ये चेक बॉक्स क्लिक वाला नहीं बोल रहे, मतलब ये पूरा इनेबल, आप इसको मतलब कि क्लिक और ये कर सकते हैं। बट जैसे आप कुछ भी, रुको यार, ठीक है, तो जैसे आप कुछ भी यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, जैसे 1 डाल दिए, ठीक है, जैसे ही डालेंगे तो भाई ये चीज़ वैलिडेशन होना शुरू हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा और लंबा मैसेज लिखना चाहिए था कि फॉर पिन कोड वगैरह वगैरह जो यहाँ लिखा हुआ था, थोड़ा और क्रिएटिव लगता, वो करेंगे। ठीक है, ये फाइनल डेमो नहीं है, बट ठीक है, तो जैसे इस तरीके से लिखते हैं और कुछ पिन कोड सेट करके रखा कि अगर ये पिन कोड होगा तब फिर ये इनेबल दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ और यूज़र पिन कोड डालता है जैसे इस तरीके से, तो ये डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये कंडीशनल फील्ड्स कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी क्या करते हैं, आपको ना इसका टेम्पलेट मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, 2-3 फील्ड और बाकी सबको पता होगा अगर आप सीरीज वाइज देखते आ रहे वीडियो, ये फॉर्म क्या है, ये ऐसे क्यों लिखते हैं, वैसे क्यों लिखते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, अल्लाह फल्ला ढिंकाना चिलना। ठीक है, सब समझ में आता होगा आपको अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं। तो सिंपली आपको कॉपी कर लेना है जैसे इस कोड को, और बाकी इंस्टॉलेशन होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मेटल UI का जो भी बेसिक इंस्टॉलेशन होता है उसमें बहुत सारा मतलब 3-4 पैकेज चाहिए होता है ना, और फिर हाउस फॉर्म होना चाहिए, ये रहा ये पैकेज, एक्सियोस वगैरह, हाँ एक्सियोस नहीं लगेगा, बस वही भाई लमसम जो है बेसिक एक टेम्पलेट जो बनता है वही है, कुछ खास नहीं, बस समझने से मतलब है भाई। जरूरी थोड़ी कि भाई कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब कुछ ऊपर नीचे दिख जाए तो जैसे तुम्हारा यहाँ ग्रे नहीं दिखेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ को समझ लो कि क्या भाई है, बाकी बात तो होता रहेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं कोडिंग में और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उस टेम्पलेट को ये रहा पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे अगर ब्राउज़र पे जाके देखें तो भाई ये री रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा है री रेंडर हो रहा है, और यहाँ पे जस्ट अभी ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, मतलब वो चीज़ जो अभी फाइनल डेमो दिखाया, बट देख लेते हैं कुछ तो विश्वास। यहाँ पे कुछ भी रैंडम इस तरीके से पिन कोड देते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे चाहिए यस नो करो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे इस तरीके से डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी तो वो 3 फील्ड है यहाँ पे देख लो, एक तो फील्ड ये है नेम का, एक फील्ड पिन कोड का है, और एक फील्ड जो है यहाँ पे चेक का। एक चीज़ हम सोच ही रहे थे ना भाई, यहाँ पे नंबर कन्वर्ट कर रहे थे पिन कोड को ताकि डेटा नंबर में, बट हम इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। क्यों, उसके पीछे लफड़ा ये है समझ में आया। जैसे आप इसको इरेज करोगे ना भाई, ये देखो वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि जो जब आप पूरा मिटा देते हो उसका इनिशियल स्टेज पे आता है। अब स्ट्रिंग रहता है तो फ़ायदा क्या होता है कि वो नल होता है, नल जो है एम्प्टी इस तरीके से होता है, लेकिन नंबर में नल मतलब तो नहीं होता ना, बेसिक जो डिफ़ॉल्ट होता है मतलब वो 0 होता है। तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ उसको जहाँ पे मतलब नंबर इसलिए किया था ना, ताकि वो पिन कोड जो वेरीफाई करेगा ना वैलिडेशन कि इस पिन कोड के अंदर हमारा जो यूज़र डाल रहा है पिन कोड है या नहीं है, तो नंबर रहेगा दोनों ना, तो वो मैच करेगा। तो यहाँ से इसको नॉर्मल स्ट्रिंग रहने देते हैं, बाकी नंबर कर देंगे वहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट में था बट इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, बस सिंपल है, और अब जो वो झमेला नहीं होगा, मतलब एम्प्टी आप कुछ भी इस तरह से डाल रहे हो जो भले नंबर दिख रहा है लेकिन ये नंबर स्ट्रिंग वाला नंबर है, बट मिटाओगे तो फिर भाई ये एम्प्टी भी रहेगा, ये नहीं 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशनल फील्ड्स वाला देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, कंडीशनल फील्ड्स के लिए ध्यान देना है यहाँ पे जो ये मैंने बोला था कि फॉर्म कंपोनेंट होगा, स्टार्टिंग में बताया था एक फॉर्म कंपोनेंट होगा जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये रहा फंक्शन कॉल हो रहा है,
और जो क्या रिटर्न करेगा JSX, ये रिटर्न हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये रिटर्न हो रहा है JSX, यानी इसके अंदर जो फॉर्म टैग है हमारा, जो नेटिव फॉर्म टैग है, जो लॉजिक है, मतलब जो लॉजिक है बोल सकते हो, जो हमारा पूरा फॉर्म रेंडर हो रहा है वो है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन, जो मैंने क्या बोला था, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन कॉल करेंगे जो रिटर्न करेगा JSX। तो ये जो रिटर्न कर रहा है JSX ना, ये कैसे लिखा हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, ना ही करली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न है, कुछ नहीं, डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हम लोग को कुछ यहाँ पर भाई कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है कि भाई क्या है नहीं, ये लॉजिक कुछ नहीं, सिंपली हम लोग रिटर्न कर रहा है इसीलिए लिख रहे हैं। लेकिन बट अभी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कंडीशनल फील्ड है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ तक कट कर लेंगे, ठीक है, और जस्ट सेम ही चीज़ होगा, ऐसा कुछ अंतर नहीं है, बात बराबर ही होता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन करना होगा तो करली ब्रेसेस देंगे और रिटर्न लिखेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। तो पहले जो था अभी वही है, सेम बात बराबर है। पहले वाला थोड़ा क्लीन लगता है और वही वाला थोड़ा भद्दा लग सकता है, लेकिन भद्दा भी नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करना तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ सेम ही है, देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। तो यहाँ पे एक इंटर देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ अपना कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पे ना जो डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, सबमिट जो मैनुअल फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली कॉल किया था, जो मैनुअल फंक्शन मिलता है इसी हाउस फॉर्म के थ्रू, यहाँ पे ना और एक चीज़ मिलता है डिस्ट्रक्चरिंग में, वो है वैल्यू, ठीक है। आप कंसोल लगा के पूरा ऑब्जेक्ट देख सकते हो, और स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये तो ऑटोमेटिक आ गया पॉपअप में वैल्यू, और आप ना किसी का वैल्यू देख सकते हो, जैसे कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे शायद वैल्यू अगर हम लोग दे दें इस तरीके से तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसको एक बार क्लीन करते हैं और ये देखो, ठीक है, देखो नेम, पिन कोड, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिलोड करते हैं क्योंकि ये रेंडर नहीं हुआ है तो आपको वो वाला वैल्यू दिख रहा होगा। इसको रेंडर एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पे डबल इसलिए आ रहा है मे बी क्योंकि वो शायद स्ट्रिक्ट मोड पे रहता है ना, तो इसीलिए मेरे को यहाँ तक लगता है, भाई बहुत बार अलग ही रीज़न होता है। हाँ, तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड पे इसीलिए, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने से कोई नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा ही है, लेकिन को देख ही लेते हैं। मेरे को लग रहा है उसी की वजह से हो रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई एक रहता ना दिमाग में एक अलग सा, भाई क्यों हो रहा है ऐसा वाला। हाँ, तो देखो ये एक बार हो रहा है, ठीक है, तो वही चीज़ है, ऐसा कोई नुकसान नहीं था उससे। तो बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया, तो आप सिंपली जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे वहाँ से, यहाँ से वैल्यू को जैसे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे तो पूरा वैल्यू निकाल सकते हो। हमें तो सारा चाहिए नहीं भाई, हमें तो पिन कोड चाहिए ना। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कंडीशन। तो देते हैं जैसे कॉन्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, ए भाई अवेलेबल का क्या स्पेलिंग होता है, रुक जाओ यार, थोड़ा सा कुछ स्पेलिंग पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता, या फिर थोड़ा सा लगता है ना अवेलेबल का क्या स्पेलिंग होगा, रुको। हाँ भाई निकाल लिए अवेलेबल का स्पेलिंग, ये रहा अवेलेबल। तो इस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाएगा, मान लो भाई बैकएंड से डेटा को फेच कर लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। डेटा अगर फेच करो तो यहाँ पे एसिंक लगा देना, यहाँ पे अवेट लगा देना यहाँ पे, ताकि डेटा फेच कर पाओ। बस बेसिकली यहाँ पे रखते हैं कि हम लोग का पिन कोड है, जैसे 111222 इस तरीके से, 333 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा नंबर है भाई, बेसिकली रिपीटेड नंबर होता है जिसके एंजल नंबर्स बोलते हैं, मतलब ऐसे अलग से बता दिया, गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपीटेड नंबर है, तो ऐसा मान लेते हैं पिन कोड है। तो ये जो पिन कोड है हम लोग चाहते हैं कि इसी में से कोई अगर पिन कोड होता है तभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स करके एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू में से पिन कोड निकालेंगे, यानी जो यूज़र का जो यहाँ पिन कोड है इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू डॉट, क्योंकि वैल्यू क्या था, ऑब्जेक्ट था, और उसमें पिन कोड आएगा वो फील्ड, क्योंकि उस फील्ड का ही नेम होगा पिन कोड, ये तो नेम है ना पिन कोड, ठीक है। तो ये रहा। अब इसको क्या करते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल जो इसको उठाते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज़र जब भी कुछ पिन कोड डालेगा जो इन तीनों पिन कोड में से नहीं होगा तो क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं चेक बॉक्स पे, और यहाँ पे भाई डिसेबल के यहाँ लगा सकते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे अगर डिसेबल दे देते हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ डिसेबल होगा, क्योंकि चेक बॉक्स में डिसेबल होता है, बहुत बार पॉपअप में आता ही नहीं, यहाँ पे नहीं होगा मेरे को लगता है फॉर्म कंट्रोल में, क्योंकि चेक बॉक्स में ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इसका API चेक करना पड़ेगा यार, वो लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे API इसके API देख सकते हैं क्या, API फॉर्म कंट्रोल API, ये रहा, चेक करते हैं रुपये। मतलब भाई इतना सारा कंपोनेंट है, याद करना तो मुश्किल ही है ना, और याद करना सही भी नहीं है कोई चीज़, मतलब रट्टा थोड़ी मारना है भाई। डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो भाई तुरंत एकदम, ऐसे प्रैक्टिस करते करते दिमाग में बैठ ही जाता है। तो ये आ गया, ये हाँ डिसेबल्ड तो है भाई, तो मेरे को लग रहा था भाई इसमें देना होगा, चलो तो बढ़िया है, तो इसी में दे देते हैं। अरे कुछ कंडीशन वगैरह नहीं लगाते, सिर्फ डिसेबल्ड देते हैं, यानी डिसेबल्ड ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी डिसेबल्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन देंगे कब डिसेबल होगा,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन देंगे डिसेबल्ड कब होगा, डिसेबल्ड तब होगा जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है इस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, तो यहाँ समझना ध्यान से भाई, ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है सिंपल। तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल अगर इन तीनों नंबर में से अगर हमारा यूज़र जो डाल रहा है पिन कोड वगैरह वो मैच करेगा तो ट्रू आएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, और अगर नहीं मैच करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। तो अगर नहीं मैच किया यानी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है यानी फॉल्स है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ उसको डिसेबल करना चाहते हैं, लेकिन डिसेबल क्या मांगता है, ट्रू मांगता है, और यहाँ फॉल्स है, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे और लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन नहीं भाई, इज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, क्या था ये था, इज ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दे देंगे और उसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं। तो अब एक बार इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पर एक परेशानी है, दिखाते हैं भाई क्या परेशानी है। तो देखो ये है कि इनिशियल स्टेज में भी ये भाई डिसेबल हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर आप यहाँ टेस्ट करोगे सही दोगे तो भाई ये इनेबल भी तो होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6, अच्छा वो शायद मेरे को लग रहा है वो नंबर नहीं है या फिर ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। इसको नंबर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो नंबर नहीं था इसीलिए वो स्ट्रिंग था और वो एरे में नंबर था और एक्चुअल में जो यूजर लिख रहा था स्ट्रिंग था। पहले बोले थे ना भाई नंबर हटा दे रहे थे, याद है, वो पिन कोड में से जो नंबर हटा रहे थे एकदम स्टार्टिंग में जो वीडियो में यहाँ से हटा दे रहे थे ना, सॉरी यहाँ से हटा रहे थे। तो भाई यहाँ से तो स्ट्रिंग गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू डॉट पिन कोड आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है, तो पहले नंबर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और इन तीनों में से मैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो बोल रहे थे कि स्टार्टिंग फेज से भाई डिसेबल आ रहा है, जो कि भाई अजीब लग रहा है, ऐसा कैसा, मतलब यूजर तो डाला भी नहीं तो पहले से डिसेबल कैसा, है ना। लेकिन जैसे सही डालेंगे तब तक ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से। तो इससे मतलब नहीं है, बात ये है कि भाई शुरू में तो कम से कम डिसेबल नहीं होना चाहिए ना, यूज़र कुछ डालेगा तब तो, है ना, कुछ गलत लिखे होता तब तो, गलत लिखने से पहले कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे और वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे हम लोग, इज़ डर्टी, यानी इज़ डर्टी तब ट्रू होगा जब यूज़र कुछ लिखा होगा। तो एक तो हमारा कंडीशन ये रहेगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, साथ में इज़ डर्टी यानी यूज़र कुछ लिखा होगा तभी। ठीक है, तो इज़ डर्टी इस तरीके से लगाते हैं, इज़ डर्टी, रुको भाई यहाँ पे, अरे सॉरी यार, कभी दिमाग घूम जाता है यार, इस डर्टी कैसे होगा, मतलब ये तो चेक बॉक्स है यार, हमें तो किसी दूसरे कंडीशन पे चल रहे हैं, कभी अजीब ही होता है यार, सॉरी। यहाँ पे लेंगे, हाँ, तो यहाँ पे चेक करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, सॉरी भाई ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिए। तो वैल्यू डॉट पिन कोड यहाँ लेंगे, अगर वैल्यू डॉट पिन कोड भाई अगर यहाँ पे ये रहा, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्टी रहा, ठीक है, अगर वैल्यू डॉट पिन कोड अगर एम्प्टी रहा तो भाई हम लोग यहाँ पे ट्रू दे देते हैं, वरना बाकी वो जो है वो कंडीशन अपना होता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इनेबल रहेगा इनिशियल स्टेज पे, जैसा कुछ गलत डालेंगे डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसा जो भी दे रहा, मान लो ये है जो कि अवेलेबल नहीं है, पर जैसे सही वाला दे देंगे तो फिर इनेबल हो जाएगा, फिर आप दे सकते हैं कि हाँ भाई सबमिट पे कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भाई यहाँ पे जो है सेम इस तरीके से फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट ले लेते हैं, फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट, और जैसे देते हैं कि क्या दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन, नहीं स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज नॉट अवेलेबल। भाई क्या था अवेलेबल का स्पेलिंग, ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन स्कूल सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर योर पिन कोड, इस तरीके से देते हैं। और ना यहाँ थोड़ा क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाते हैं भाई, कि यहाँ पे ना पिन कोड भी दिखा देते हैं यूज़र को। तो मेरे को यहाँ पे लगता है सिंपल है, क्योंकि वहाँ से वैल्यूज तो आ ही रहा है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू डॉट पिन कोड, ऊपर है ना, ऊपर वैल्यू तो है ही, ये रहा वैल्यू। ठीक है, ये तो है ही, तो यहाँ से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और ये रहा। ठीक है भाई, योर पिन कोड आ रहा है बट वो चीज़ आ नहीं रहा है, रुको भाई देखते हैं क्या सीन है, रिलोड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इस तरीके से कि भाई अगर इस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल अगर ट्रू रहा, मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ट्रू है, ठीक है, तो उस पर तो हमें नहीं दिखाना है ना, अगर फॉल्स है तब दिखाना है। तो यहाँ पे इसको पहले डाल देते हैं और उसके यहाँ पर जस्ट एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा देते हैं बस। तो अगर यहाँ पे ऐसे नाम देते हैं सुब्रोतो, पिन कोड में कुछ भी रैंडम जैसे देंगे, गलत भी दे देंगे इस तरीके से 121212, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नॉट अवेलेबल और ये डिसेबल हो जाएगा। बट यहाँ पिन कोड नहीं आ रहा, तो वो देखते हैं भाई ऐसा क्यों, ये जो वैल्यू आ रहा है, ओ अच्छा अब समझा। तो भाई देखो वैल्यू तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू है ना, यहाँ पे तो ब्लॉक लेवल होता है जावास्क्रिप्ट का भी जो नया आ गया बहुत पहले से, तो भाई ये ब्लॉक लेवल होता है, तो डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ किया हुआ, तो ये इस वैल्यू को समझ रहा है।
तो यहाँ तो एक लफड़ा है, मेरे को थोड़ा लग रहा था कि भाई अगर वो होता तो ज़्यादा सही रहता। कैसे करें फिर इसको? तो भाई यहाँ पे तो परेशानी, चलो ठीक है, देखो एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ ना देखते हैं, मतलब ना मेरे को याद नहीं है क्योंकि वो बहुत रेयर यूज़ होता है। देखो वही बोलते हैं ना, कोई चीज़ का ना यहाँ पे भाई रुको देखते कुछ भाई सर्च करके कि मतलब कि क्या ही बोले, वो डिस्ट्रक्चरिंग को कैसे रीनेमिंग कर सकते हैं वो चीज़। तो यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट तो ओपन की है भाई, ये देखते हैं यहाँ पे कुछ तो था, मतलब मेरे को लगा नहीं था। अच्छा ट्विटर ट्वीट, अच्छा 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 कैसे था? अगर ये ट्विटर है, अच्छा ट्वीट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे ना इसको इसी को रीनेम कर देते हैं, जो वैल्यू आ रहा था ना यहाँ पे इसको एज ए रीनेम कर देते हैं फॉर्म वैल्यू। ठीक है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ऐसे ही तो रीनेम होता है। और यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे होगा फॉर्म वैल्यू, और यहाँ पे भी फॉर्म वैल्यू और नीचे भी फॉर्म वैल्यू। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, समझ रहे हो भाई? अब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, तो होप कि ये काम करेगा सही से। हाँ ये आ रहा है कि अब सही है कि भाई स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर योर पिन कोड। भाई ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, ठीक है। और इसको आप रेड कलर में दिखा सकते हो, शायद यहाँ पे कलर भी ऑप्शन होता है, कलर पता नहीं भाई मेरे को, मे भी होता होगा या फिर मे भी नहीं होता है, नहीं पता, देखो नहीं हो रहा है। तो हाँ भाई बहुत सारी चीज़ होता है, बट ठीक है डिसेबल है तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बस वही सब चीज़ है। तो इस तरीके से ना कंडीशन फील्ड्स भाई आप दे सकते हो आराम से, जैसे यहाँ पर सही फील्ड देंगे फिर हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो है फिर ये आ जाएगा कि हाँ भाई बस सर्विस आपको मिलेगा इस पिन कोड पे। तो हो सकता है आप अपना बैकएंड से डेटा को ला के भाई अगेंस्ट इसको मैच करा के देख सकते हो, मतलब होता है ना वैलिडेशन कि हाँ भाई वो डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी आप वो स्कूल सर्विस दे रहे हो। मतलब बहुत सारा कुछ हो सकता है कंडीशन बेस्ड फील्ड्स पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन फील्ड्स क्या है, फॉर्म हाउस फॉर्म या फॉर्म हाउस, जो भी मैं बोल रहा था कन्फ्यूजन में, हाउस फॉर्म, यहाँ हाउस फॉर्म में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोटर पे पूछ सकते हो, ठीक है।